खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपको सलाम। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ इस सीरीज में ज्वाइन करने के लिए। मेरा नाम पास्टर शैलेन दास है और हम लोग इन दिनों में लगातार इजरायलियों के जंगल के सफर के 40 साल सिलसिलेवार सीख रहे हैं। सीने पहाड़ पर 11 महीने इजरायली रुके रहे। God brought them to a halt because he was trying to organize the church. वो इस बड़ी भीड़ को जो लगभग 20 लाख लोगों की थी अब सुगठित कर रहा था। The slaves were turning into saints. ये भीड़ जो थी अब सेना बन रही थी। ये दास जो थे, गुलाम जो थे, अब याजक बनने जा रहे थे, खादिम बनने जा रहे थे, इबादत गुजार बनने जा रहे थे। वो तो कह कर लाया था कि तुम मेरे लिए एक पर्व करना, इबादत करना। खुदा की इच्छा, खुदा की मर्जी यह है कि हम दासत में, गुलामी में, श्रापों में ना मरें, पर वो चाहता है कि हम उसके लोग, उसके बंदे और उसकी प्रजा कहलाएं। मैंने तो उस प्रजा को बनाया ही अपने लिए है कि वो मेरा गुणानुवाद करे, ये उसकी मर्जी है। पर इन मुसीबतों में, इन समस्याओं में, इस लंबे सफर में खुदा इनके साथ साथ रहा। सीने पहाड़ पर उसने उन्हें 10 आज्ञाएं दी, कॉन्स्टिट्यूशंस दिए, चर्च का नमूना दिया, मूसा से कहा मिलाप वाला तंबू बनवाना, और फिर जब तैयारी हो गई, काम पूरा हो गया, आज वो वहां से आगे मूव कर रहे हैं। पर जब मूव करते हैं तो अब एक नया फ्रेज जुड़ गया है, एक नया ऐलान, एक नई घोषणा के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब इनके पास वाचा का संदूक आ गया है। Whenever the nation of Israel starts their journey, हर हॉल्ट के बाद, हर स्टॉपेज के बाद जब वो आगे बढ़ते हैं ना, तो याजक लोग वाचा के संदूक को अपने कंधों पर रखते हैं और मूसा और सेवक चिल्ला कर कहते हैं, परमेश्वर उठे और उसके शत्रु तितर बितर हो। परमेश्वर उठे और उसके शत्रु तितर बितर हो। और उनके इस जयकारे से, उनकी इस ललकार से वो जंगल गूंज जाता है। एंड दे आर ऑन द मूव। एवरी टाइम दे कम टू अ हॉल्ट, मूसा फिर खड़ा होकर कहता है, ए लश्करों के रब, एहद के संदूक, तू हजारों हजार में लौट करा। और सब मिलकर पुकारते हैं, दुआ करते हैं, और खुदा की हुजूरी वापस उनके बीच में आ जाती है। और लिखा हुआ है, वाचा का संदूक उनके आगे आगे विश्राम स्थान ढूंढता चलता था। द प्रेजेंस ऑफ गॉड वाज सर्चिंग द प्लेस ऑफ रेस्ट फॉर देम। आपका पैसा, आपकी अकल, आपके रसूख और आपके रिश्ते आपके लिए विश्राम स्थान नहीं ढूंढ सकते हैं। हाँ, आप महंगा सोफा खरीद सकते हैं, आप मोटा 12 इंच का गद्दा भी खरीद सकते हैं, आप अपने घर में 3 एसी लगवा सकते हैं और अपने घर में पर्शियन कारपेट लगवा सकते हैं, पर उसके बाद भी घर जहन्नम रहेगा अगर खुदा आराम ना दे। परिवार में, रिश्तों में, पति पत्नी में, बच्चों में अगर खुदा आराम ना दे तो आराम नहीं आ सकता। वाचा का संदूक उनके आगे आगे विश्राम स्थान ढूंढता था। अब ये लोग एक स्थान पर आए हैं जिसका नाम है हसरोत। और ये वो स्थान है जहां पर जब भीड़ सफर के बाद बहुत थकी है, आके रुके हैं, तो मूसा ने एक इथोपियन लेडी से शादी कर ली। हमें नहीं मालूम क्या हुआ सिपोरा का, शी इज अलाइव और नॉट, बट मोसेस हैज मैरिड एन इथोपियन वुमन। और मूसा की इस एक बात से, एक गलती से हारून और उसकी बहन मरियम बहुत नाराज है। इतना नाराज कि कह रहे, अच्छा वाह, खुदा नहीं से बातें करता है, यही मूसा ही धर्मी है, हम कुछ नहीं है। अरे हारून का अपना तर्क है, मूसा तो कुछ बोल भी नहीं पाता था, बोलता तो मैं था, खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया है, खुदा ने मुझे अभिषेक किया है, और ये तो मर गया होता बचपन में। मरियम कहती है, अगर मैं ना होती ना तो जिंदा भी नहीं होता, मैंने इसे बचाया है, मैं ही ने इसके लिए मम्मी का इंतजाम किया था ताकि मम्मी से दूध पिला सकें, आई वॉज द वन। ये ना मूसा है ही बहुत नाशुक्रा।
कई बार हम लोग जो काम करते हैं खुदा के लिए, हम उसका ठीकरा तोड़ देते हैं अपने पादरी साहब के ऊपर, मूसा जी के ऊपर, खादिम के ऊपर, और हमें लगता है कि हम इनके लिए कर रहे हैं, इन्हें हमें बदला देना चाहिए, इन्हें हमारी बात माननी चाहिए। अब बेचारा मूसा तो था इंसान ही, हो गई उससे गलती, उसने कर ली एक कुशी स्त्री से शादी। अब उसकी इस बात पर मरियम और हारून दोनों मूसा पर बिगड़ गए, गंदी बातें करने लगे। तुम ही अकेले हो, खुदा का आत्मा तुम्हारे पास आता है, सिर्फ तुम ही धर्मी हो, हम नहीं है क्या? एंड ऑल दैट नॉनसेंस स्टफ। आपस में बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, बैक बाइटिंग भी कर रहे हैं। दे आर स्टैंडिंग अगेंस्ट मोसेस। गॉड डिड नॉट लाइक द आइडिया। आज मैं बात करना मांगता हूं आपसे परसिक्यूशन के बारे में, जिसमें से हर खादिम गुजरता है, और शायद बहुत से जो मेरी आवाज सुन रहे हैं गुजर रहे होंगे। आई हैव अ गुड न्यूज। दिस इज एन अनरिटन लॉ दैट परसिक्यूशन ऑलवेज स्ट्रेंथन्स पीपल। यह एक अनकहा नियम है कि जितनी बार हम सताव से गुजरते हैं, हम निखर जाते हैं। अंगूर रहता है, जब कुचला जाता है तो मय बन जाता है। ऑलिव रहता है और लोग खाते हैं, अच्छा है, पर जब क्रश किया जाता है तो वो ऑलिव ऑयल बन जाता है, जिसे खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, कभी दीवट में डाल करके, कभी सैमुएल अपनी कुप्पी में डाल करके राज अभिषेक के लिए। द क्रशिंग, द पेन, द sorrow and the persecution will always bring the best out of you. Church in India, do not be terrified and do not cry. तुम्हारा खुदा तुम्हारे अंदर से the best निकालने जा रहा है। अभी तक जो निकल रहा था, it was good, it was average, पर मुझे लगता है अब समय आ गया है कि लोग कहेंगे ये अच्छी मैं अब तक क्यों रख छोड़ी थी। मुझे मालूम है बहुत तकलीफ है, बहुत चोट लगती है, बहुत भय है, पर खुदा अपनी कलीसिया को सुंदर ऐसे ही बनाता है। अगर परमेश्वर इजरायलियों को फिरौन के हाथों के नीचे नहीं कुचलवाता, अगर वो उस तकलीफ से नहीं गुजरते, तो शायद इतनी बड़ी जाति बनते नहीं। अगर मूसा फिरौन के सामने आके खड़ा ना होता और फिरौन इतना उन पर उत्पात ना करता, तो शायद ये लोग कमजोर और लाचार से बाहर निकल के आते, एंड दे वुड हैव नेवर ट्रस्टेड गॉड द वे दे आर ट्रस्टिंग नाउ, बिकॉज दे हैव सीन हाउ स्ट्रॉन्ग एंड हाउ हार्ड द फैरो वाज। और उस खुदा ने उनके दुखों और उनके कष्टों में उन्हें कैसे निकाला, इसलिए अब खुदा पर भरोसा करना उनके लिए बहुत नेचुरल हो गया है। मेरी दुआ यह है, अगर कोई मेरी आवाज सुन रहा है जो मुसीबत से, कुचले जाने से, सताव से और भय से गुजर रहा है, जेल खाने में हो, खुदा तुम्हारी मदद करे और तुम्हें निखार कर एक ऐसा खादिम बनाए कि तुम खुदा की खिदमत कर सको। हसरोत, अ प्लेस ऑफ परसिक्यूशन, जहां पर अपने घर के लोग गंदी बातें कह रहे हैं। अब घर के लोग कर रहे हैं तो और दूसरे लोग भी करने लगे, दूसरे लोग भी बातें करने लगे। हाँ सही कह रहे हो, हमने देखा मूसा बनता बहुत है, अपने आप को बहुत धर्मी समझता है, हाँ समझता है सब कुछ उसी के हाथ में है, बुढ़ऊ कहीं के। They were talking bad, पर परमेश्वर इस बात से नाराज हो गया। And God summoned Aaron and Miriam, और कहा तंबू में मेरे सामने आके बात करना। मूसा भी साथ में वहां खड़े थे, और खुदा ने डांट मारी हारून को और मरियम को, और कहा क्योंकि तुम मेरे चुने हुए, मेरे दीन मूसा की निंदा करने से नहीं डरे, इसलिए तुम पर यह सजा है। मरियम, अब तुम कोढ़ी हो जाओगी। लेप्रेसी विल कवर यू। बाप रे बाप। और लिखा है जैसे ही खुदा ने कहा, मरियम सर से लेकर पांव तक कोढ़ से नहा गई। मूसा आश्चर्यचकित था, हारून के डर के मारे हालत खराब। अब क्या होगा, मेरी बारी है, माफी मांगने लगे। मरियम भी रोने लगी, बिलखने लगी, सब वहीं ठहर गए। मूसा ने खुदा से कहा, खुदा बाप तुम माफ कर दो इन्हें, मेरी बहन है, मेरा भाई है, इन्होंने गलती करी है।
और मूसा एक ऐसा आदमी था जो बार बार अपने लोगों के लिए खड़ा होता था। वही लोग जो उसके बारे में गंदी बातें कर रहे हैं, वही लोग जो इल्जाम लगा रहे हैं, वही लोग जो उस पर तंज कस रहे हैं। ही इज एन अमेजिंग मैन। खुदा के खादिमों, मत कहो अब आया हूं पहाड़ के नीचे, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है, नाक में नकेल कर दी उसने। नहीं, दिस इज नॉट द एटीट्यूड ऑफ अ मिनिस्टर। वी नीड टू लर्न फ्रॉम मोसेस हाउ टू रिस्पॉन्ड। उसने कहा अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मूसा वही कर रहे थे और कहने लगे खुदा बाप माफ कर दो मरियम को, खुदा बाप माफ कर दो हारून को, खुदा बाप माफ कर दो, हम आपसे माफी मांग रहे हैं, खुदा बाप अब दोबारा कभी नहीं करेंगे ये। खुदा बाप ने मूसा की प्रार्थना को सुन लिया, पर खुदा ने कहा अगर इसने पाप किया होता और इसके पिता ने, मरियम के पिता ने उसके ऊपर थूका होता, तब भी यह 7 दिन तक अशुद्ध रहती। मैंने इस पर क्रोध किया है, 7 दिन तो इसे अपवित्र और कोढ़िन रहना पड़ेगा। 7 days were terrible for Miriam and everybody knew कि हम 7 दिन यहां क्यों रुके हैं, क्योंकि मरियम कोढ़िन हो गई है, तंबू से बाहर नहीं निकल सकती है, अपने कमरे में है, नहा नहीं सकती है, किसी से बात नहीं कर रही है, कोई उसके आसपास नहीं जा रहा है, उसकी छावनी से लोग दूर दूर चले गए हैं क्योंकि मरियम कोढ़िन हो गई है। 7 दिन वैसे ही रहे। कहना मांगता हूं, खुदावंद के अभिषिक्त को छूना, बाइबल कहती है, भयानक बात है। यदि कोई खुदा के खादिमों को छूता है तो उसकी आंख की पुतली को छूता है। खुदा के खादिमों, मत डरो उनसे जो तुम्हारे विषय में नाहक गंदी बातें कह रहे हैं। स्वर्ग का परमेश्वर कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनेंगे उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करेंगे तो उन सबों से जीत जाएगा। तेरा खुदा तेरे हक में खड़ा है। उसने कहा जो लोहार आग धोंक कर हथियार बनाता है उसे मैंने सृजा है। वो तो सिर्फ हथियार सृजता है, मैं तो हथियार के बनाने वाले का सृजनहार हूं, और मैं तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। हसरोत एक वो जगह है जो मुझे और आपको इनकरेज करती है कि खुदा हमारी ओर है तो कौन हमारा मुखालिफ होगा। गिनती उसके 16वें अध्याय में 4 लोग और खड़े हो गए, दातान, अबीराम, कोरा और ओन। और फिर वही बात, अच्छा मूसा अकेले ही ऊंचे पद वाले बन गए हैं, मूसा अकेले ही खुदा खादिम है, मूसा पर अब अकेले ही आत्मा उतरता है, केवल मूसा ही खुदा के दर्शन पाते हैं, हम सब लोग गंदे हैं, अपवित्र हैं। अच्छा बड़े आए। मूसा ने तो कभी नहीं कहा था, ये खुद ही कह रहे थे और अपने साथ ढेर सारे लोगों को मिला लिया। मूसा फिर खुदा के सामने गया, अपने आप को, हारून ने अपने आप को खुदा के सामने दीन किया और कहा खुदा बाप हम ऐसा कभी नहीं कह रहे हैं। खुदा ने कहा मुझे मालूम है तुम पृथ्वी पर रहने वाले सब मनुष्यों से अधिक नम्र स्वभाव के हो। मैं इस बात को साबित करूंगा कि मैं तुम्हारा खुदा हूं और तुम्हारे साथ हूं। अगले दिन सभा ठहरी, सब लोग सामने आके खड़े हुए, मूसा, हारून, सब लोग खड़े हैं और वहां पर कोरा वंशी, दातान, अबीराम और ओन का खानदान खड़ा हुआ है। और आसमान खुदा कहता है आज मैं जाहिर करूंगा कि कौन सच्चा है और कौन नहीं। जब बात हो रही थी अचानक से बिजली कड़की, भूकंप आया, जमीन फट गई। कोरा, दातान, ओन, इनका पूरा का पूरा खानदान और ये सब जिंदा उस धरती में दफन हो गए। मेरे अभिषिक्त को मत छुओ, डू नॉट टच माई अनॉइंटेड। खुदा बाप ने अपने कलाम में बिल्कुल सफाई से लिखवाया था और वो चाहता है कि इस बात को हम माने भी कि उसने अपने अभिषिक्त को अलग किया है। मैं धन्यवाद करता हूं खुदा खादिम दाऊद इतना बुद्धिमान था, हालांकि शाऊल उसके खिलाफ था और उसे नाश करना चाहता था। 3 बार उसके खिलाफ भाला चला चुका है, पर दाऊद को मालूम था कि खुदा नहीं चाहता कि उसके अभिषिक्त पर कोई हाथ उठाए, तो कहने लगा मैं ऐसा नहीं करूंगा कि खुदावंत के अभिषिक्त पर हाथ चलाऊं। अरे दाऊद बेवकूफ है, समझ नहीं रहा है, खुदा का दिया मौका है, अरे मार दे शाऊल को। उसने कहा ना, मैं खुदा के अभिषिक्त के खिलाफ नहीं जाऊंगा। और उसने उसका बाल भी बाका, एक बार बागे की छोर काट ली, एक बार सुराही और भाला चुरा लिया, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। एंड गॉड ऑनर्ड दैट। आपसे कहना चाहता हूं, हर एक खुदा खादिम जो मुसीबत से गुजर रहा है, परेशानी से गुजर रहा है, परसिक्यूशन से गुजर रहा है, आसमान का खुदा तुम्हारे हक में लड़ने को तैयार है। वो खुदा जो मूसा के लिए आके खड़ा हो गया और लड़ने लगा, वो खुदा जो दाऊद का परमेश्वर और दाऊद के लिए लड़ रहा है,
तुम्हारे लिए भी लड़ेगा, अधिकारियों से, अफसरों से, नेताओं से, राजनेताओं से, अंधकार की शक्तियों से लड़ाई करेगा। पौलुस ने बड़ी खूबसूरती से कहा है, दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसका 10वां पद, हमारा परमेश्वर हमें बचाता था, बचाता है और हमारी यह आशा है कि आगे भी बचाता रहेगा। He was under attack. He was suffering persecution. People were against him. पर धन्यवाद करता हूं वो खुदा जो बार बार जहाज टूटने में, बार बार जब लोग उसे पत्थर मारते थे, जब लोग उसे घेरना चाहते थे, कह रहा है मेरा खुदा मुझे बचाता था, बचाता है और बचाता भी रहेगा। और अगर ना भी बचाए तो भी हम अपने जिंदा खुदा की परस्तिश करेंगे। हसरोत वो स्थान है जहां विरोध का सामना मूसा जैसे खुदा के खादिम को करना पड़ा। यीशु मसीह ने कहा जब उन्होंने इस हरे पेड़ के साथ किया है तो सूखे के साथ भी करेंगे। चर्च, द persecution was told you beforehand. It is not to destroy you, but to strengthen you. आज मैं दुआ करना चाहता हूं हर खुदा के उस खादिम के लिए, हर उस कलीसिया के लिए, हर उस जवान के लिए जो विरोध से गुजर रहा है। शायद परिवार वाले कर रहे हैं, शायद मोहल्ले वाले कर रहे हैं, शायद समाज वाले कर रहे हैं। हालात, कारण, परिस्थितियां बहुत खराब हैं, पर कहना चाहता हूं जब मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरूंगा ना, तो वो खुदा मेरे साथ होगा। मेरे दुश्मनों के सामने वो मेरे लिए मेज बिछाएगा। David has experienced, and out of his experience he is writing these amazing statements. जब तुम अपनी कहानी लिखो तो तुम बता सको हसरोत में थे, कठिन समय था, पर खुदा हमारा मददगार था। खुदावंद आज दुआ कर रहा हूं हर एक उस खादिम के लिए जो निराशा में, अकेलेपन में, धमकियों के बीच में सेवकाई कर रहा है। आज दुआ करता हूं अपने हाथ को बढ़ा और अपने सेवकों को ये बल दे कि तेरा वचन प्रचार कर सके। मददगार खुदावन जो हसरोत में मूसा के लिए आके खड़ा हो गया, जो जंगल में दाऊद के लिए खड़ा हो गया, आज अपने सेवकों के लिए आकर खड़ा हो जा। धन्यवाद प्रभु, तो हमारा मददगार है, तू हमारा सच्चा रक्षक है। दुआ करता हूं यीशु मसीह ये हसरोत का अनुभव जो हमारी जिंदगियों में आ रहा है, हम इसमें घबराए नहीं पर मजबूत बने रहें। दुआ करता हूं प्रभु अपने भाइयों के लिए जो मुसीबत से गुजर रहे हैं, जो प्रभु इस समय मुकदमों में फंसे हुए हैं, जिनकी पत्नियां, जिनकी बीवियां इस समय बहुत कम में गुजारा कर रही हैं। चाहता हूं अपना हाथ बढ़ा प्रभु और दया कर कलीसियाएं स्थिर हो सकें, अधिकारियों का दिल इनकी ओर मुड़ सके। हमारे देश के राजाओं पर, हाकिमों पर, मंत्रियों पर, प्रधानमंत्री पर, प्रेसिडेंट पर प्रभु आपका अनुग्रह हो और हमारे देश में अमन और शांति स्थापित हो और तेरा राज बढ़ने पाए। तू हमारा सच्चा मददगार है और हम तुझ पर भरोसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। अगर आपने आशीष पाई है, आप बरकत पा रहे हैं, तो जरूर किसी के साथ शेयर कीजिए, किसी के साथ बांटिए, किसी को फॉरवर्ड कीजिए। जाने कौन आपका इंतजार कर रहा है ताकि आप उसके लिए आशीष बन सकें। डू जॉइन अस फॉर द कमिंग एपिसोड। द लॉर्ड ब्लेस यू।